नमस्कार। इंग्लिश वोकैबुलरी की दुनिया में एक और गोता लगाने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। पहला शब्द है लिस्ट में आंसर, मतलब उत्तर। हाँ। और समानार्थक दिया है रिप्लाई। ये तो काफी सीधा है ना? रोज इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। आंसर, रिप्लाई मतलब काफी अदल बदल कर यूज होते हैं, खासकर किसी सवाल के जवाब में या ईमेल वगैरह में। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं शायद। सही कहा, नींव का पत्थर है ये तो चलो थोड़ा मसालेदार शब्द उठाते हैं। अगला है एंटागनिस्ट। हाँ ये अच्छा है। मतलब विरोधी। समानार्थक है अपोनेंट, एडवर्सरी। और इसकी ट्रिक, कीवर्ड फैंटा प्लस गो। हाँ मैंने देखी। फैंटा पीकर चलो विरोध करने। कमाल है ना? ये किसने सोची होगी? वाकई क्रिएटिव है। और ऐसी ट्रिक्स ना कई बार शब्द को दिमाग में चिपका देती हैं। वैसे एंटागनिस्ट का इस्तेमाल मतलब ज्यादातर कहानियों में होता है। अच्छा। फिल्मों में जो हीरो का मुख्य दुश्मन होता है ना, विलेन जिसे कहते हैं, हाँ। उसके लिए। अपोनेंट थोड़ा न्यूट्रल सा है, खेल में या डिबेट में सामने वाला। हाँ। और एडवर्सरी में थोड़ी गहरी दुश्मनी का इशारा है, मतलब लंबी चलने वाली। तो संदर्भ पे डिपेंड करता है। सही पॉइंट है, मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, इस्तेमाल का दायरा समझना जरूरी है। बिल्कुल। इसी बात पर अगला शब्द है एंथोलॉजी, मतलब साहित्यिक संग्रह। समानार्थक है कलेक्शन। ये भी सीधा लगता है। लगता तो है, पर एक छोटा सा फर्क है इसमें। अच्छा। एंथोलॉजी खास तौर पर चुनी हुई रचनाओं का संग्रह होता है। कविताएं, कहानियां, लेख। ओके। कभी कभी गाने भी। अच्छा। अक्सर एक थीम पर या एक लेखक पर। ओके। जबकि कलेक्शन तो वो तो किसी भी चीज का हो सकता है। स्टैम्प्स का कलेक्शन, किताबों का, कुछ भी। ओके। एंथोलॉजी थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा साहित्यिक शब्द है। समझ गई। यानी हर कलेक्शन एंथोलॉजी नहीं होता। हाँ। दिलचस्प। अब आते हैं अपील पर। हाँ। इसके दो मतलब दिए हैं, आकर्षण हाँ। और निवेदन या याचना करना। समानार्थक दिया है चार्म, जो शायद आकर्षण वाले मतलब से जुड़ा है। बिल्कुल। यहीं पर वो बात आती है संदर्भ की। हाँ। जैसे द जॉब लूजेज इट्स अपील। अच्छा। चार्म सही बैठता है। हाँ। लेकिन अगर कोई कोर्ट में अपील करता है या मदद के लिए अपील करता है तो वहां मतलब बदल गया। हाँ। वहां है निवेदन, याचना। तो वहां समानार्थक क्या होगा? उस केस में प्ली, रिक्वेस्ट, पिटिशन जैसे शब्द होंगे। तो देखा, एक ही शब्द पर कॉन्टेक्स्ट बदलते ही सिनोनिम बदल गया। ये बहुत जरूरी बात है, खासकर ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए सही सिनोनिम चुनना होता है वहां। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपीयर मतलब दिखाई पड़ना। समानार्थक सीम। ये भी काफी आम है। हाँ। और दोनों ही ये बताते हैं कि कोई चीज बाहर से कैसी लग रही है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। अच्छा, जैसे he appears confident या he seems confident but is actually nervous। मतलब वो confident दिख रहा है पर अंदर से nervous है। एक तरह का बाहरी आभास। ठीक है। अब एक ऐसा शब्द जिसके कई मतलब हो सकते हैं, एप्लीकेशन। हम इसे आवेदन के तौर पे ज्यादा जानते हैं, जैसे जॉब एप्लीकेशन। हाँ, कॉमन यूज तो वही है। पर यहाँ समानार्थक इम्प्लीमेंटेशन दिया है। ये तो लागू करने या क्रियान्वयन जैसा मतलब हुआ। एकदम सही पकड़ा। अंग्रेजी में यही तो मजा है, एक शब्द के कई रंग। एप्लीकेशन का एक मतलब इस्तेमाल या लागू करना भी है। अच्छा। जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक थियरी, मतलब किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग या उसे लागू करना। इस मतलब के लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही समानार्थक है। तो परीक्षा में ध्यान देना होगा कि वाक्य में एप्लीकेशन किस सेंस में यूज हुआ है। सही है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। अगला है एप्टीट्यूड यानी योग्यता। समानार्थक दिया है टैलेंट। क्या ये बिल्कुल एक ही बात है? काफी करीबी हैं, पर थोड़ा सा फर्क है। देखो, एप्टीट्यूड अक्सर किसी चीज को सीखने की, मतलब नेचुरल क्षमता होती है, एक झुकाव, पोटेंशियल जैसा। जैसे शी हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, मतलब उसमें संगीत सीखने की स्वाभाविक प्रतिभा है, बीज जैसा है। ओके। एरेंट ज्यादातर एक विकसित क्षमता या स्किल होती है, या फिर बहुत ही ऊंचे दर्जे की नैसर्गिक क्षमता। तो कह सकते हैं एप्टीट्यूड बीज है, तो टैलेंट खिला हुआ फूल भी हो सकता है। वाह, ये बढ़िया समझाया आपने। अब एक ऐसा शब्द जिसकी ट्रिक मुझे थोड़ी अजीब लगी, आर्टफुल, मतलब चालाक। हाँ। समानार्थक कनिंग, क्राफ्टी। कीवर्ड आरटी प्लस फुल। ट्रिक आरती फुल कपटी है। किसी आरती नाम वाले को बुरा लग सकता है। हाँ, ये ट्रिक्स कभी कभी थोड़ी पर्सनल हो जाती हैं, पर शायद इसीलिए याद भी रहती हैं। खैर, शब्द पर आते हैं। आर्टफुल
कनिंग, क्राफ्टी, ये तीनों शब्द अक्सर मतलब नेगेटिव माने जाते हैं। अच्छा, ये ऐसी होशियारी दिखाते हैं जिसमें थोड़ा धोखा या स्वार्थ छपा हो। आर्टफुल कभी कभी सिर्फ कुशलता के लिए भी इस्तेमाल होता है, पर ज्यादातर इसका मतलब चालाकी ही होता है। यानी इस्तेमाल में सावधानी बरतनी होगी। इसी तरह का एक और शब्द है एस्क्रिप्शन, मतलब आरोपण। समानार्थक है एट्रीब्यूशन। इसकी ट्रिक भी देखिए, कीवर्ड ऐसा प्लस क्रीपी ट्रिक, ऐसा क्रीपी आरोप मत लगाओ। ये ट्रिक्स बनाने वाले भी कमाल के हैं। बिल्कुल, याद रखने में मदद तो करती हैं ये। एस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूशन दोनों का मतलब है किसी चीज का श्रेय या कारण या गुण किसी और को देना। जैसे किसी कोटेशन को किसी लेखक का बताना, या अपनी सफलता का श्रेय मेहनत को देना। एट्रीब्यूशन ज्यादा आम शब्द है वैसे। ठीक है। अगला शब्द है asleep, यानी सोया हुआ। समानार्थक दिया है डॉर्मेंट, कीवर्ड है स्लीप। पर डॉर्मेंट तो वो निष्क्रिय जैसा नहीं होता, जैसे ज्वालामुखी। सही पकड़ा, यहीं पर वो बारीक अंतर है। अस्लीप मतलब सीधा सीधा नींद में होना। डॉर्मेंट का मतलब है निष्क्रिय, सुप्त अवस्था में लेकिन जिंदा। अच्छा, जैसे डॉर्मेंट वॉल्केनो, सुप्त ज्वालामुखी, या डॉर्मेंट बड्स, सुप्त कलिया। ये टेम्परेरी इनएक्टिविटी है। तो अस्लीप का ये एक तरह से लाक्षणिक मतलब फिगरेटिव समानार्थक हो सकता है। जैसे कहना कि किसी की प्रतिभा अभी डॉर्मेंट है, सोई हुई है, पर जाग सकती है। ये तो बढ़िया कनेक्शन है। अब एक और नाटकीय ट्रिक वाला शब्द एस्फिक्सिएटिंग, मतलब दम घुटने वाला। ओके। समानार्थक है स्मदरिंग, कीवर्ड आइश प्लस फिक्स ट्रिक। आइश की शादी फिक्स होते ही सल्लू भाई का दम घुटने लगा। भाई वाह। हाँ, ये ट्रिक तो पक्का याद रहेगी सबको। शब्द का मतलब है ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना। स्मदरिंग का भी यही मतलब है। लेकिन दोनों का लाक्षणिक प्रयोग भी होता है। जैसे किसी रिश्ते में घुटन महसूस करना, अ स्मदरिंग मदर, या जब कोई सिचुएशन आपको दबा रही हो। मतलब सचमुच दम घुटना और भावनाओं का दम घुटना, दोनों के लिए। दिलचस्प। आगे है असेल, यानी हमला करना। हाँ। समानार्थक है अटैक, ट्रिक है कीवर्ड ऐसे प्लस सेल, और ट्रिक ऐसे सेल करोगे तो पक्का आक्रमण होगा। देखिए, अटैक तो सीधा फिजिकल हमला है। असेल भी फिजिकल हमले के लिए हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर आलोचना या सवालों या शक से जोरदार हमला करने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, जैसे द ऑपोजिशन असेल्ड द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, मतलब विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला किया। या ही वॉज असेल्ड बाय डाउट्स, मतलब शक उस पर हावी हो रहे थे। यानी वैचारिक हमला। ठीक है। अगला है असेस, मतलब मूल्यांकन करना। समानार्थक दिया है मेजर, सोर्स में स्कूल के असेसमेंट से जोड़ने को कहा गया है। हाँ, असेस का मतलब है किसी चीज की क्वालिटी, कीमत या महत्व का अंदाजा लगाना या तय करना। जैसे टीचर स्टूडेंट के काम को असेस करते हैं। मेजर का मतलब होता है नापना, लंबाई, मात्रा, डिग्री। तो ये समानार्थक कैसे हुए? हाँ, हालांकि कभी कभी मूल्यांकन के संदर्भ में मेजर भी इस्तेमाल होता है। जैसे मेजर द सक्सेस ऑफ अ कैंपेन, किसी अभियान की सफलता को मापना। तो करीबी हैं, पर असेस में क्वालिटी का पहलू ज्यादा है। अब एक भारी शब्द एट्रोसिटी, हाँ, मतलब अत्याचार। हाँ, ये भारी है। समानार्थक है वायोलेंस, बारबैरिटी। ट्रिक है कीवर्ड मेट्रो प्लस सिटी। ट्रिक आजकल मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा अत्याचार। ये ट्रिक थोड़ी चिंताजनक है, पर शायद शब्द की गंभीरता दिखाने के लिए है। हाँ, और एट्रोसिटी वाकई एक गंभीर शब्द है। ये सिर्फ हिंसा, वायलेंस या बर्बरता, बारबैरिटी नहीं है। ये अत्यधिक क्रूर, चौंकाने वाला, अमानवीय किस्म का हिंसक काम है, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। बाप रे। हाँ, अक्सर युद्ध, अपराधों वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में सुना जाता है। समझ गई, ये हल्के में इस्तेमाल करने वाला शब्द नहीं है। चलिए थोड़ा पॉजिटिव शब्द लेते हैं, अटेन। समानार्थक है अचीव, ट्रिक है कीवर्ड अटा प्लस टिन। ट्रिक आटा टिन के डब्बे में प्राप्त होता है। ये ट्रिक तो बड़ी घरेलू है। हाँ, ये बिल्कुल। अटेन और अचीव दोनों का मतलब है मेहनत के बाद कुछ हासिल करना, कोई लक्ष्य या मंजिल पाना। अचीव ज्यादा आम है। और अटेन? अटेन कभी कभी किसी अवस्था या स्तर तक पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अटेन एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त करना, या अटेन द एज ऑफ 60 साल की उम्र तक पहुंचना। अच्छा, अब है एट्रीब्यूट। यहाँ इसका मतलब गुण दिया है। हाँ, नाउन फॉर्म में। समानार्थक है कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। ट्रिक है कीवर्ड अटारी प्लस ट्रिब्यूट। ट्रिक
अटारी बॉर्डर पर ट्रिब्यूट दिया जाता है अच्छे गुण वाले लोगों को, पर क्या एट्रीब्यूट का मतलब सिर्फ गुण होता है? अच्छा सवाल। यहाँ एट्रीब्यूट एक संज्ञा की तरह यूज हुआ है, गुण या विशेषता। लेकिन याद है हमने अस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूशन की बात की थी? हाँ। वहां एट्रीब्यूट एक क्रिया की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मतलब होता है श्रेय देना या कारण मानना। जैसे ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, उसने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत को दिया। वाह, तो एक ही शब्द के दो रूप और मतलब, ये कनेक्शन पकड़ना जरूरी है। बिल्कुल। अब देखते हैं अट्यून, मतलब अनुकूल करना। समानार्थक है असिमिलेट। ट्रिक है कीवर्ड ऑटो प्लस ट्यून। ट्रिक, ऑटो ट्यून से गाना अनुकूल हो जाता है। अट्यून का मतलब होता है किसी चीज के साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य बनाना, अभ्यस्त होना। जैसे नए माहौल के साथ अट्यून होना। और असिमिलेट? असिमिलेट का मतलब थोड़ा गहरा है। ये किसी जानकारी को पूरी तरह समझकर अपना लेना या किसी नए समाज या संस्कृति में पूरी तरह घुल-मिल जाना हो सकता है। तो असिमिलेट ज्यादा पूर्ण एकीकरण का भाव देता है। कुछ हद तक समानार्थक हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं। यानी फिर से बारीकी का खेल है। अगला शब्द है ऑगस्ट, मतलब प्रतिष्ठित या गरिमामय। हाँ, बड़ा शाही शब्द है ये। समानार्थक है एमिनेंट। ट्रिक है कीवर्ड ऑगस्ट महीना। ट्रिक, अगस्त में प्रतिष्ठित लोग जन्म लेते हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये तो पता नहीं, पर ट्रिक मजेदार है। अगस्त शब्द बहुत ज्यादा सम्मान, शान और भव्यता का एहसास दिलाता है। किसी बहुत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली व्यक्ति, संस्था या मौके के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एन ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। और एमिनेंट? एमिनेंट भी प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध होता है, पर अगस्त में एक खास किस्म की गरिमा और भव्यता है, थोड़ी ज्यादा। राजा महाराजाओं वाली फीलिंग देता है ऑगस्ट। ठीक है, अब है ऑरा, मतलब विशिष्ट वातावरण या दिव्य ज्योति। समानार्थक हैलो दिया है। ये तो थोड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, ऑरा वो खास माहौल या एनर्जी होती है जो किसी इंसान या जगह के आसपास महसूस होती है, जैसे एन ऑरा ऑफ कामनेस या एन ऑरा ऑफ पावर। हेलो वो रोशनी का घेरा होता है जो तस्वीरों में देवी देवताओं या संतों के सिर के पीछे दिखाते हैं। लाक्षणिक तौर पर हेलो किसी की महानता या पवित्रता की आभा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस लिहाज से ये ऑरा का समानार्थक बन सकता है, खासकर जब दिव्यता या खास सम्मान का भाव हो। अच्छा, तो ऑरा असल में महसूस होने वाली चीज है और हेलो ज्यादातर दिखने वाली या लाक्षणिक। अगला शब्द है ऑटोक्रेटिक, यानी एकतंत्र या निरंकुश। हाँ, समानार्थक है डिक्टेटोरियल। ये तो सीधा है। बिल्कुल, दोनों शब्द ऐसी सरकार या शासक के लिए हैं जिसके पास सारी ताकत हो बिना किसी रोक टोक के, और जो दूसरों की राय या अधिकारों की परवाह न करे, तानाशाह जैसा। अब लालच से जुड़ा शब्द एवरेस, मतलब लालच। हाँ, समानार्थक है ग्रीड। ट्रिक है कीवर्ड अवी प्लस राइस। ट्रिक, अवी के घर में चिड़िया है और चिड़िया राइस की लालची है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एवरेस खास तौर पर पैसे या धन दौलत के बेइंतहा लालच के लिए इस्तेमाल होता है, एकदम अतृप्त लालच। अच्छा, सिर्फ पैसे का? हाँ, ज्यादातर। ग्रीड थोड़ा ज्यादा आम शब्द है। ये किसी भी चीज का लालच हो सकता है, ताकत, खाना, ध्यान, हालांकि पैसे के लिए भी खूब इस्तेमाल होता है। एवरेस थोड़ा ज्यादा फॉर्मल और साहित्यिक शब्द है। यानी एवरेस सिर्फ पैसे का लालच। ठीक है, फिर है एवेंज, मतलब बदला लेना। समानार्थक है पनिश। सोर्स कहता है इसे रिवेंज से जोड़ो, पर क्या बदला लेना और सजा देना एक ही बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एवेंज का मतलब है किसी अन्याय या गलत काम का बदला लेना, अक्सर न्याय की भावना से या कम से कम ऐसा दावा करते हुए। जैसे किसी ने आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया तो आप एवेंज करना चाहेंगे। पनिश का मतलब है किसी नियम तोड़ने या गलती के लिए सजा देना, जो अक्सर कोई अथॉरिटी करती है, जैसे कोर्ट या पेरेंट्स। और रिवेंज? और रिवेंज में निजी खुन्नस या कड़वाहट ज्यादा होती है। तो एवेंज और पनिश जुड़े हुए हैं, पर एवेंज में न्याय या प्रतिशोध का पहलू ज्यादा है, जबकि पनिश में दंड का। ये फर्क जानना जरूरी है। अब है अवर्ट, यानी रोकना या टालना। हाँ, समानार्थक है प्रिवेंट। ट्रिक कीवर्ड अबरट। ट्रिक, अब रटना रोक दो। अवर्ट का इस्तेमाल ज्यादातर किसी बुरी, खतरनाक या अनचाही चीज को होने से रोकने या टालने के लिए होता है, जैसे अवर्ट अ डिजास्टर, आपदा टालना, अवर्ट अ क्राइसिस, संकट टालना, या अवर्ट योर आईज गेज, नजरें फेर लेना। अच्छा, और प्रिवेंट? प्रिवेंट भी रोकना है,
पर अवर्ट में अक्सर किसी नजदीकी खतरे को टालने का भाव ज्यादा होता है। मतलब कुछ बुरा होने ही वाला था, उसे रोक दिया। ठीक है। सेकंड लास्ट शब्द ऑ, मतलब आदर, भय मिश्रित श्रद्धा। हाँ, ये बहुत गहरी भावना है। समानार्थक है एडमिरेशन। ट्रिक कीवर्ड ओ। ट्रिक ओ, आदर से बात कर। ऑ में बहुत ज्यादा सम्मान, हैरानी और कभी-कभी थोड़ा डर भी मिला होता है। ये तब महसूस होता है जब हम कोई बहुत विशाल, शक्तिशाली या अद्भुत चीज देखते हैं, जैसे हिमालय या कोई महान कलाकृति। तो एडमिरेशन से कैसे अलग है? एडमिरेशन सिर्फ प्रशंसा और सम्मान है, उसमें डर का तत्व जरूरी नहीं। ऑ एक ज्यादा तीव्र, मतलब अभिभूत कर देने वाली भावना है, ओवरवेलमिंग जिसे कहते हैं। मतलब किसी चीज को देख के बस दंग रह जाना। और आज का आखिरी शब्द है अराय, मतलब टेढ़ा या गड़बड़। हाँ, अराय, अराय। समानार्थक है क्रुकेडली। ट्रिक कीवर्ड, अरे टेढ़े तरीके से काम क्यों कर रहे हो? अराय का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज प्लान के मुताबिक नहीं जाती, गड़बड़ा जाती है। जैसे आवर प्लान्स वेंट अराय, हमारी योजनाएं गड़बड़ा गई। या फिर कोई चीज सचमुच टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे हिज टाई वाज अराय, उसकी टाई टेढ़ी थी। और क्रुकेडली एक एडवर्ब है जो बताता है कि कोई काम कैसे किया गया, टेढ़ी मेढ़े ढंग से। जैसे ही हंग द पिक्चर क्रुकेडली, उसने तस्वीर टेढ़ी टांगी। 76 मतलब दिया है उल्टा पड़ जाना। और पर्यायवाची है कोलैप्स, रीबाउंड। हाँ, बैकफायर का सीधा मतलब है कोई योजना या काम आपने सोचा कुछ और, हो गया कुछ और। बिल्कुल उल्टा। हाँ, वो भी नेगेटिव, जैसे कोई प्लान फेल हो जाए। कोलैप्स और रीबाउंड इसी के अलग अलग पहलू हैं। कोलैप्स मतलब पूरी तरह से ढह जाना, और रिबाउंड मतलब कोई एक्शन का अप्रत्याशित रूप से वापस असर करना। ठीक है। और इसी पीछे या उल्टे वाले आइडिया पर अगला शब्द है बैकस्टैब, 77। हाँ, मतलब धोखा देना। हाँ। और पर्यायवाची है बिट्रे। इसका कीवर्ड तो बहुत ही साफ है, बैक पीछे प्लस स्टैब छुरा भोंकना। हाँ, ये कीवर्ड बहुत बढ़िया है ना? क्योंकि ये शब्द के लाक्षणिक अर्थ को, मतलब उसके मुहावरे वाले अर्थ को उसके शाब्दिक स्रोत से जोड़ता है। हाँ, पीठ में छुरा घोंपना। हाँ, हिंदी में भी बिल्कुल यही कहते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कुछ भाव या कॉन्सेप्ट्स अलग अलग भाषाओं में एक जैसे ही व्यक्त होते हैं। सही बात है। अच्छा, धोखे के बाद अगला शब्द है बैन, 79। मतलब प्रतिबंध। पर्यायवाची है प्रोहिबिट। ये तो सीधा है। हाँ, ये काफी सीधा साधा शब्द है। और इससे ही जुड़ा है अगला बैनिश, 81। मतलब निकाल देना। इसके पर्यायवाची हैं एक्सपेल, एग्जाइल। यहां लिखा है कि बैनिश को बैन से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा कनेक्शन है। बैन एक सामान्य रोक है, प्रतिबंध। जी। जबकि बैनिश उसी रोक को किसी व्यक्ति पर लगाकर उसे कहीं से निकाल देना है, जैसे देश निकाला। अच्छा। तो दोनों में वो रोक वाली बात है। एक्सपेल और एग्जाइल में भी थोड़ा फर्क है। एक्सपेल अक्सर किसी संस्था से निकालना होता है, जैसे स्कूल से। एग्जाइल ज्यादातर राजनीतिक कारणों से देश निकाला होता है। बैनिश इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा ज्यादा आम शब्द है। समझ गया। तो ये कुछ शब्द थे जो नेगेटिव नतीजों या रोक से जुड़े थे। अब कुछ ऐसे शब्द जिन पर ट्रिक्स दी हुई हैं, मजेदार लग रही हैं, जैसे बेट, 78। इसके दो मतलब हैं, चारा और उकसाना। पर्यायवाची है अल्योरमेंट। और ट्रिक है आ बैठ, तुझे बैटिंग के लिए उकसाऊं। हाँ, बेट शब्द जो है वो संदर्भ के हिसाब से बदलता है। अच्छा। मछली पकड़ने वाला चारा भी बेट है। हाँ। और किसी को फंसाने या लुभाने के लिए जो चीज इस्तेमाल हो वो भी बेट है। ये ट्रिक मजेदार है क्योंकि ये बैट की आवाज को बेट से मिला रही है। हाँ। और फिर उसे उकसाने वाले मतलब से जोड़ रही है, वो भी जुए यानी बैटिंग के नेगेटिव तरीके से। ये दिखाता है कि मिमोनिक्स कैसे आवाज या पन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब क्या ये कभी कंफ्यूज भी कर सकता है? हाँ, ये सवाल तो है। कभी कभी ध्वनि पर ज्यादा जोर देने से असली मतलब धुंधला भी पड़ सकता है। खैर, अगला देखते हैं। हाँ, ध्वनि पर ही आधारित है अगला शब्द बैंग, 80। मतलब है धमाका। पर्यायवाची बीट। कीवर्ड दिया है बैंग बैंग।
बैंग तो वो शब्द है जो अपनी आवाज से ही अपना मतलब बताता है। हाँ, ओनोमोटोपिया। हाँ बिल्कुल, जैसे हिंदी में धड़ाम या तड़ातड़, ये तेज आवाज या धमाके के लिए है। बीट यहाँ शायद जोर से पीटने के सेंस में है, जिससे धमाके जैसी आवाज हो। और बैंग बैंग तो फिल्मों की वजह से याद रह जाता है। हाँ, वो कनेक्शन आसानी से बन जाता है। अच्छा, ध्वनि और सिचुएशन से जुड़ी एक और ट्रिक है बैशफुल 86 के लिए। मतलब शर्मीला, पर्यायवाची शाय, इंट्रोवर्टेड। कीवर्ड है बर्थडे बैश और ट्रिक है बेबी 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 का है बर्थडे बैश। गाना सुनकर लड़की शर्मा गई। ये तो काफी मजेदार है। हाँ, बैशफुल मतलब जो आसानी से शर्मा जाए। ये ट्रिक एक जानी पहचानी स्थिति, बर्थडे पार्टी और गाने का इस्तेमाल करके शब्द को जोड़ने की कोशिश कर रही है। शायद कि पार्टी में ज्यादा अटेंशन मिलने पर कोई शर्मा गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एसोसिएशन पर आधारित तकनीक है, मतलब सहचार्य। लेकिन ये बर्थडे बैश वाली ट्रिक क्या सच में बैशफुल शब्द को याद रखने में मदद करती है? मुझे तो कनेक्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या ऐसी व्यक्तिगत या स्थिति आधारित ट्रिक्स हमेशा कारगर होती हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मेमोनिक्स की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत व्यक्ति पर निर्भर करती है। अच्छा। जो कनेक्शन किसी एक के लिए काम करे, जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे। कुछ लोगों को आवाज वाले कनेक्शंस पसंद आते हैं, कुछ को कहानियां, कुछ को ऐसे विजुअल या स्थिति वाले। बर्थडे बैश वाला शायद कुछ लोगों को फोर्स्ड लगे, पर अगर किसी को इससे याद रह जाता है तो ट्रिक कामयाब है। मेन बात यह है कि कनेक्शन यादगार हो, चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ध्वनि से जुड़ा एक और मजेदार शब्द है बेकन। ओके। मतलब इशारे से बुलाना। ओके। पर्यायवाची कॉल। कीवर्ड है बे प्लस कौन। बे कौन है और ट्रिक है बे कौन है जो इशारे से बुला रही है। ये तो सही है। ये ट्रिक फिर से ध्वनि समानता का इस्तेमाल कर रही है, बैकन को बे कौन जैसा सुनाकर। हाँ। फिर उसे एक वाक्य में डाल दिया जो इशारे से बुलाने वाली स्थिति बनाता है। ये मेमोनिक्स में काफी आम तकनीक है, शब्दों को जानी पहचानी आवाजों या वाक्यों से जोड़ना। तो हमने देखा कई ट्रिक्स आवाज या स्थिति पर बेस्ड हैं। हाँ। अब कुछ ऐसे शब्द जो थोड़े फॉर्मल या कॉन्सेप्ट वाले हैं, जैसे बैंकरप्ट 82 यानी दिवालिया। पर्यायवाची है इनसॉल्वेंट। कीवर्ड दिया है अकाउंट बेनिफिशियरीज। बिल्कुल। बेनिफिशियरी वो होता है जिसे किसी चीज से लाभ मिले, जैसे कोई पॉलिसी का हो या वसीयत का। हाँ, या सरकारी योजना का लाभार्थी। रिसिपिएंट्स मतलब प्राप्तकर्ता। ये ज्यादा आम शब्द है। बैंक खातों के संदर्भ में अकाउंट बेनिफिशियरीज का इस्तेमाल इसे याद रखने में मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि शब्द कैसे खास फील्ड्स में यूज होते हैं। और एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है बिहेवियर, यानी व्यवहार। पर्यायवाची है कंडक्ट। बिहेवियर और कंडक्ट दोनों ही किसी के आचरण या तौर तरीके के लिए हैं। बिहेवियर जैसा आपने कहा है आम शब्द है, कंडक्ट अक्सर ज्यादा फॉर्मल होता है, जैसे स्कूल या ऑफिस का कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, आचार संहिता। बिल्कुल। एक और फॉर्मल शब्द है बिहूव 92, मतलब है उचित होना। पर्यायवाची नेसेसरी। कीवर्ड है बिहेव और ट्रिक है इट इज वेरी नेसेसरी टू बिहेव योरसेल्फ। बिहूव थोड़ा पुराना और औपचारिक शब्द है। हाँ, सुनने में कम आता है। इसका मतलब है कि कोई काम किसी के लिए कर्तव्य जैसा है या उसके लिए सही है। जैसे इट behooves us to consider all options। हमारे लिए उचित है कि हम सभी विकल्पों पर विचार करें। ट्रिक इसे बिहेव से जोड़ने की कोशिश करती है और फिर नेसेसरी से, जो इसके मतलब के करीब है। ये एक लॉजिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश है, हालांकि बिहेव और बिहूव का सीधा रिश्ता नहीं है। ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो भावनाओं या अवस्थाओं से जुड़े हैं और जिनकी ट्रिक्स थोड़ी अजीब या सोचने पर मजबूर करती हैं। पहला है बार्ब्ड 84, मतलब कांटीला, लेकिन पर्यायवाची दिया है स्पाइटफुल, मतलब दुर्भावनापूर्ण। कीवर्ड है बर्बाद और ट्रिक है कंटीला आदमी इज इक्वल्स टू ईर्ष्यालु इज इक्वल्स टू बर्बाद। ये क्या कनेक्शन बना? ये दिलचस्प है। देखिए, बार्ब्ड का पहला मतलब तो है जिसमें कांटे हों, जैसे बार्ब्ड वायर, कंटीले तार। हाँ। लेकिन इसका एक लाक्षणिक अर्थ भी है, चुभने वाली कड़वी बातें, बार्ब्ड कमेंट्स। अच्छा, ताने कसना जैसा। हाँ बिल्कुल, यहीं से स्पाइटफुल का कनेक्शन आता है, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर दुर्भावना से, जलन से कही जाती हैं। ट्रिक कंटीले यानी चुभने वाले स्वभाव को ईर्ष्या से और फिर उसे बर्बाद से जोड़ रही है।
ये शायद एक तरह की व्यंग्यात्मक सोच है कि ऐसा स्वभाव रखने वाला खुद बर्बाद होता है या दूसरों को करता है। ये रूपक भाषा मतलब मेटाफोर और एक नेगेटिव नतीजे के बीच लिंक बनाकर याद रखने की कोशिश है। ये वाकई मेटाफोर का अच्छा उदाहरण है। अगला शब्द है bereft 96, मतलब वंचित। पर्यायवाची है डिप्राइव्ड, कीवर्ड है ब्रीफ और ट्रिक है ब्रीफ में बोलोगी तो बहुत चीजों से वंचित रह जाओगी। bereft का अर्थ है किसी बहुत जरूरी चीज से महरूम हो जाना, खासकर किसी अपने की मृत्यु के बाद जो खालीपन महसूस होता है या कोई गुण या अधिकार छिन जाना। अच्छा, ये काफी गहरा शब्द है। हाँ, डिप्राइव्ड भी वंचित होने का सामान्य अर्थ देता है। ट्रिक bereft को ब्रीफ यानी संक्षिप्त से जोड़ती है। ये कहना चाह रही है कि कम बोलने से जानकारी या चीजों से वंचित रह सकते हैं। ये ध्वनि और एक अप्रत्यक्ष लॉजिकल कनेक्शन का मिक्स है। हालांकि bereft का जो भावनात्मक वजन है वो इस ट्रिक से शायद ना पता चले। हाँ, वो बात तो है। और विरोधाभास का इस्तेमाल करने वाली एक और ट्रिक है बेस्टियल 97 के लिए, मतलब है जानवरों जैसा असभ्य। पर्यायवाची है ब्रूटिश, कीवर्ड है बेस्टी यानी जिगरी दोस्त और ट्रिक है मेरा बेस्टी असभ्य जानवर जैसा है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, ये विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स पर आधारित निमोनिक है। बेस्टियल का मतलब है पशु जैसा, क्रूर, बर्बर, पाश्विक। ब्रूटिश भी यही है। ट्रिक जानबूझकर एक बहुत पॉजिटिव शब्द बेस्टी यानी सबसे अच्छा दोस्त को इसके बिल्कुल उल्टे मतलब वाले बेस्टियल से जोड़ती है। ये जो अटपटापन है यही इसे यादगार बना सकता है। अच्छा, याद रखने के लिए ऐसे झटके देना या उल्की बातें कहना भी एक तरीका है, पर जैसा हमने पहले कहा ये सबके लिए काम नहीं करता। बिल्कुल। और कंफ्यूजन के लिए शब्द है बिविल्डरमेंट 98 यानी भ्रम। पर्यायवाची कंफ्यूजन, कीवर्ड है बे प्लस वाइल्ड यानी जंगली और ट्रिक है बे वाइल्ड होकर भ्रम फैला रहा है सबके मन में। बेविल्डरमेंट मतलब पूरी तरह से हैरान या कंफ्यूज्ड होने की हालत, जब समझ ना आए कि क्या हो रहा है। कंफ्यूजन इसका करीबी मतलब है। हाँ, ये ट्रिक शब्द को तोड़ने बी प्लस वाइल्डर और वाइल्ड यानी जंगली हिस्से को भ्रम फैलाने से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये शब्द को तोड़कर और एसोसिएशन बनाकर याद करने का तरीका है। ठीक है, चलिए अब कुछ रोजमर्रा वाले शब्दों को जल्दी से देख लेते हैं। बैनर 83 मतलब पोस्टर, पर्यायवाची पोस्टर, ये तो सीधा है। हाँ, काफी सीधा है। बैनर अक्सर कपड़े का होता है, लंबा सा, पोस्टर कागज का, पर आमतौर पर एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है बार्गेन 85 मोलभाव करना, पर्यायवाची डील, बहुत आम शब्द है। हाँ, खरीदारी में, बातचीत में रोज ही काम आता है। अगला है बैटर 87 मतलब पीटना, पर्यायवाची बीट। इसकी ट्रिक क्रिकेट से जुड़ी है। बैटर बैट्समैन ने गेंदबाज को बहुत पीटा। बैटर का मतलब है बार बार जोर से मारना या पीटना। क्रिकेट का उदाहरण, बैट्समैन गेंद को मारता है, इसे याद रखने में मदद करता है। बीट इसका अच्छा सिनोनिम है। और लड़ाई के लिए बैटल 88 युद्ध, पर्यायवाची कॉम्बैट। बैटल और कॉम्बैट दोनों संघर्ष या लड़ाई हैं। बैटल अक्सर बड़े स्केल पर होता है, कॉम्बैट सीधी मुठभेड़ हो सकती है, पर काफी मिलते जुलते हैं। देखने के लिए एक शब्द है बेहोल्ड 91 मतलब देखना, पर्यायवाची लुक, कीवर्ड है बे प्लस होल्ड और ट्रिक है बे होल्ड करके इतना देखना अच्छा नहीं है लड़कियों को। इसमें तो सामाजिक टिप्पणी भी है। मुस्कुराते हुए बेहोल्ड सामान्य लुक से थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से या विस्मय से या गौर से देखना, ये थोड़ा साहित्यिक या फॉर्मल है। अच्छा, ट्रिक बेहोल्ड को बेहोल्ड से जोड़कर शायद घूरने के संदर्भ में एक सामाजिक सलाह दे रही है। ये दिखाता है कि निमोनिक्स में कभी-कभी कल्चरल बातें या ह्यूमर या यहाँ एक चेतावनी भी आ सकती है। हाँ, ये बात है। और विश्वास के लिए बिलीफ 93 यानी विश्वास, पर्यायवाची फेथ। बिलीफ सामान्य विश्वास है, फेथ में अक्सर ज्यादा गहरी आस्था या श्रद्धा का भाव होता है, बिना सबूत के मानना। थोड़ा भावनात्मक फर्क है। और फायदे के लिए बेनिफिट 95, लाभ, पर्यायवाची एडवांटेज, ये भी सामान्य है। बिल्कुल, बेनिफिट और एडवांटेज दोनों फायदे या लाभ के लिए इस्तेमाल होते हैं, आम शब्द है। अब लिस्ट के आखिर में दो शब्द हैं जो आकर्षण या प्रेम से जुड़े हैं। पहला है बिविच 99 मतलब मोहित करना, पर्यायवाची कैप्टिवेट और ल्योर, कीवर्ड है वॉच
और ट्रिक है, बीवी की वॉच पर मैं आज तक मोहित हूं। बिविच का असली मतलब तो है जादू करके मोहित करना, जैसे कोई विच मतलब जादूगरनी करे। वो अच्छा। लेकिन आम भाषा में इसका मतलब है किसी को पूरी तरह से आकर्षित कर लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना। कैप्टिवेट और अल्योर भी यही भाव देते हैं। ये ट्रिक विच वाले हिस्से को छोड़कर वॉच यानी घड़ी पर फोकस करती है और एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन बनाती है। ये फिर से दिखाता है कि मेमोनिक्स कितने सब्जेक्टिव हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारा 100वां शब्द है बिब्लियोफाइल। 100 मतलब पुस्तक प्रेमी, पर्यायवाची बुक लवर। ये तो काफी स्पष्ट है। हाँ, ये शब्द अपनी बनावट से ही अपना मतलब बता देता है। बिब्लियो मतलब पुस्तक, जैसे बिब्लियोग्राफी। हाँ, और फाइल मतलब प्रेमी, जैसे एंग्लोफाइल। तो बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, बुक लवर इसका सीधा अंग्रेजी रूप है। तो हमने 76 से 100 तक के ये 25 शब्द देखे। कुछ सीधे थे, कुछ के मतलब गहरे थे, और कुछ को याद रखने की तरकीबें काफी अनोखी या मजेदार थी।